हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। 100 क्वेश्चंस तक हो चुके थे, अब 101 क्वेश्चन पे आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। विद्यालय के मैदान में खेलते समय एक बच्चे का अवलोकन करना डैश निरीक्षण है। बच्चे का अवलोकन कर रहे हैं, जो बच्चा विद्यालय के मैदान में खेल रहा है। तो वो क्या है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, प्रतिभागी है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये अनौपचारिक है। 102 शिक्षा की प्रथम संस्था कौन सी है? प्राथमिक विद्यालय, जहाँ वे पढ़ना और लिखना सीखते हैं, घर समाज का केंद्र, या फिर प्राधिकरण जो शिक्षा की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, शिक्षण की खेल विधि। तो इसमें से कौन सा लगता है आपको? घर समाज का केंद्र। प्रथम तो बच्चा फैमिली से ही, सोसाइटी से ही सीखता है ना। 103 सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे में डैश और डैश शिक्षा प्रकार को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। ऑप्शन ए औपचारिक गैर औपचारिक, बी गैर औपचारिक कठोर, सी औपचारिक अनौपचारिक कठोर अनौपचारिक। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें था कि सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे में औपचारिक, तो औपचारिक इसमें पहले, इसमें भी औपचारिक। आगे देखते हैं। औपचारिक और डैश शिक्षा प्रकार को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया है। गैर औपचारिक, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। 104 निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित शिक्षा की सीमाएं हैं? ए सभी स्कूलों के अधिगम का माहौल अधिगम के अनुकूल के लिए समान रूप से अनुकूल नहीं है और इसलिए निर्धारित समय के अंतर्गत योग्यताओं की प्राप्ति के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं है। बी आकलन के परिणामों का उपयोग छात्रों के अधिक सुधार के लिए किया जा सकता है। सी योग्यता उपयोगिताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों और परीक्षण मदों को संरचित करना हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकता है। डी फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें क्या लगता है आपको? जो आकलन के परिणामों का उपयोग छात्रों को अधिक सुधार के लिए किया जाता है, ये नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो परिणाम हो, मतलब जितने बच्चे मार्क्स लाए वही उसी से बच्चे का आकलन किया जाता है। तो आकलन के परिणामों का उपयोग छात्रों के अधिक सुधार के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो यही इसका आंसर है। 105 योग्यता आधारित अधिगम के लिए निर्बाध रूप से किसके उपयोग की आवश्यकता होती है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या स्थितिजन्य परीक्षण। तो इसमें नैदानिक परीक्षण। 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है वो बताना है। फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की सिफारिश के बाद अधिगम का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया था। सेकंड इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए रखा गया था। थर्ड योग्यता के लिए योजना शिक्षण परीक्षण पुनः परीक्षण का पालन किया गया था। तो कौन सा है ये बताना है इसमें से। तो इसमें से सत्य वाला बताना है, तो थर्ड ही ठीक है, ऊपर वाले दो गलत हैं। तो थर्ड जिस ऑप्शन में होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 107 निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है? एक पाठ को कुछ छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रतियोगिताओं को क्रमिक रूप से सरल से जटिल तक व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक योग्यता पिछली योग्यता पर आधारित है। सभी योग्यताओं का शिक्षण अधिगम पर एक साथ किया जाता है। तो ये वाला इससे संबंधित नहीं है शिक्षण अधिगम से, योजना आधारित शिक्षण अधिगम से। 108 योजना आधारित उपागम अपनाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी पाठ शुरू करने से बहुत पहले किसी विशिष्ट वर्ग और किसी विशेष विषय में
प्राप्त की जाने वाली दक्षता के विवरणों को सूची तैयार करना उनकी, इन दक्षताओं को बढ़ती हुई कठिनाइयों के क्रम में व्यवस्थित करना जो परस्पर संबंधित हैं, पाठ, मीडिया, अन्य स्रोतों और लक्षित दक्षताओं के लिए तैयार वास्तविक जीवन सामग्री का उपयोग करना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी की सभी बातें ठीक हैं। 109 अधिगम का न्यूनतम स्तर डैश पर जोर देता है। किस पर जोर देता है अधिगम का न्यूनतम स्तर? शिशु केंद्रित शिक्षा, सहकारी शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा या विषय वस्तु आधारित शिक्षा? तो इसमें ये योग्य आधारित शिक्षा पर जोर देता है। 110 निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के प्रकार हैं? विषय उन्मुख, क्षमता आधारित, कौन से हैं बताइए? केवल दूसरा या केवल पहला या ना तो पहला दूसरा या फिर दोनों? तो बताइए, ये दोनों ही इसके प्रकार हैं, विषय उन्मुख और क्षमता आधारित। 111 निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम स्तर की शिक्षा MLL की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? अधिगम में निपुणता, छोटे चरण, व्यक्तिगत अंतर, सतत और व्यापक। तो विशेषता नहीं थी बताना है, तो छोटे चरण विशेषता नहीं थी। 112 अधिगम केंद्रित उपागम में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विद्यार्थियों केंद्रित शिक्षण तथा अधिगम वातावरण का पक्ष समर्थन करता है। यह व्यक्तिगत तथा अंतर्व्यक्ति पूछताछ के माध्यम से अर्थ तथा विषय वस्तु ज्ञान के अन्वेषण को सुगम बनाता है। तो दोनों सही हैं या केवल दूसरा, पहला या कोई भी नहीं? तो इनमें से आपको क्या लगता है? तो इनमें भी दोनों सही हैं। 113 अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित है, लेकिन कक्षा की स्थिति में सीखने की प्रतिक्रिया को शिक्षकों को शामिल करता है। यह छात्रों को कुशल क्षेत्रों में योग्यता प्रदान करने में मदद करता है और आजीवन शिक्षार्थी बनाता है। बिल्कुल सही, दोनों ही बिल्कुल सही है। दोनों किसमें ऑप्शन है? डी वाले ऑप्शन में। 114 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो है ज्ञान का साधक होता है, जबकि शिक्षक सूत्रधार और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, समाज केंद्रित दृष्टिकोण, समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसमें समाज का तो कोई मैटर है ही नहीं, समाज समुदाय तो कुछ है ही नहीं। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक जो है मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में उनको केंद्रित करते हुए कि उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। 115 क्वेश्चन विद्यार्थियों में व्यावसायिक तार्किकता विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे? कक्षा के वातावरण की व्यवस्था एक विमीय रूप से व्यवस्थित या स्थापित करेंगे। विद्यार्थियों में हमें अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर, सामान्य से निम्न की श्रेणी निर्धारित नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयाम और परिचित कराना चाहिए। उक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बताइए इसमें आपको कौन सा लगता है? ये सभी के सभी ठीक हैं। ना तो हमें बच्चे के अच्छे बुरे मतलब इन सभी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, उनकी श्रेणियों को, ना ही हमें ये सारी चीज़ उनके आयाम से परिचित। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 116 बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला विद्यालय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पाठ्य चर्या का विकास, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन या श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री? तो बताइए शिक्षकों के वेतन, ये तो कोई बात ही नहीं है। पाठ्यचर्या का विकास नहीं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री नहीं, सतत मूल्यांकन इसका राइट आंसर है। तो हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।